एक्सरसाइज 8.4 का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ₹625 अमाउंट टू 676 इन 2 ईयर व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे ये भी बताया गया कि कंपाउंडेड एनुअली होता है और रेट हम लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है। रेट हम लोगों को फाइंड आउट करके देना है। रेट है क्वेश्चन मार्क। देन उन्होंने बताया गया कितने रुपए ब्याज पे दिए गए हैं, 625 रुपये दिए गए हैं। तो ये क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹625 और कितने साल के लिए दिए गए हैं, 2 साल के लिए दिए गए हैं। टाइम को हम एन से डोनेट करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 2 ईयर्स। और ब्याज लग के कितने रुपए मिलते हैं उसको, 676 रुपये। ये क्या है जी, अमाउंट है। अमाउंट दे रखा है कि ब्याज जुड़ के कितने रुपए हो जाते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू 676। देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये रफ काम है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है। इसको कर देते हैं इरेज। और अभी हम क्या करते हैं, अमाउंट के प्लेस पे अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + R डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज होल टू द पावर n इक्वल्स टू, यहाँ पे अमाउंट हम लोगों को दे रखा है ना 676, ये हम लोगों ने रख दिया है। अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, सभी वैल्यूज पुट करते हैं। ओके, P हमें पता है कितना है, 625। P के प्लेस पे हमने लिखा 625, ब्रैकेट लगाया 1 + R। R मुझे नहीं पता तो इसको R को एज इट इज़ रहने देती हैं, डिवाइड बाई 100 और होल टू द पावर में क्या है 2 इक्वल्स टू 676। चलो आगे का हम यहाँ साइड में ही कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 625 की ट्रांसपोजिंग करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड। देखो ये ब्रैकेट के साथ, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर आके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ब्रैकेट एज इट इज़ रह जाता है 1 + R डिवाइड बाई 100 होल टू द पावर 2 इक्वल्स टू 676 डिवाइड बाई 625। नेक्स्ट स्टेप में अभी मैं क्या करूँगी, इस जो ये पावर है ना, पावर की ट्रांसपोजिंग करूँगी मैं राइट हैंड साइड। पावर जो है स्क्वायर है ना ये इधर, तो इधर जाके ये क्या बनाएगा, स्क्वायर रूट बनाएगा। ओके, ये नीचे वाले स्टेप में करके दिखाएंगे हम। 1 + R डिवाइड बाई 100 और मैंने पावर को भेजा राइट हैंड साइड, तो पावर ने जो भी नंबर दिया हुआ है उसका क्या बनाया, स्क्वायर रूट बनाया। दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर हम स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। स्क्वायर रूट आप लोगों को निकालना आता है, वरना डिवीज़न मेथड से लाइक दिस, इस तरह से हम निकाल लेंगे। 676 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पीछे से 2 नंबर का पेयर बनाया, 6 हमारा 6 अकेले के ऊपर बार आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाता है ग्रेटर। स्क्वायर रूट निकालने में हम टेबल भी इसी तरह से पढ़ते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। माइनस किया तो 2 बचा, अब ऊपर से पेयर में आ रहा है 7 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें 2 और 2 को ऐड करना है 4 के पीछे अब हम क्या लगाएं कि लाइक 4 के पीछे अगर हम 4 लगाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 176। ये तो स्मॉलर है, और ऐसा नंबर क्या है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें, पीछे 6 आता हो, 6 6 या 36 होता है ना। अगर मैं यहाँ इरेज करके यहाँ पे अभी हम 6 लगाते हैं तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 276 आएगा। यहाँ पे लिखा 6 276। इस तरह से इसका रूट क्या आता है, 26। इस तरह से न्यूमरेटर में क्या आएगा, 26। और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 होता है। आप चाहें तो आप लोग निकाल के देख लीजिए, मुझे याद भी है, ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का अभी हम एज इट इज़ लिखने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में इस 1 की ट्रांसपोजिंग करेंगे हम राइट हैंड साइड, तो हमारे पास R/100 रह जाएगा। R/100 इक्वल्स टू 26/25, इसमें से माइनस करेंगे 1।
अभी आगे करते हैं। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोगों ने 1 ले लिया डिनोमिनेटर के रूप में। लेफ्ट हैंड साइड का अभी हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा। 25 और 1 का एलसीएम भी आएगा 25। डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज़, देन माइनस का साइन। 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया था 25। अब 26 में से 25 को माइनस किया तो 1/25 बचा। नेक्स्ट स्टेप में हम 100 की भी ट्रांसपोजिंग करने वाले हैं राइट हैंड साइड में। इधर सिर्फ रहने देते हैं r को। देखो 100 डिवाइड कर रहा था तो इधर जाके ये ऊपर जाएगा ना, मल्टीप्लाई में जाएगा। 25 की टेबल से कट करते, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। रेट हमारे पास आया है 4। आपको पता है ना रेट जो है परसेंट में होता है, रेट परसेंट फाइंड आउट करना था तो ये है हमारा 4% पर एनम। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹4,000 अमाउंटेड टू 4,630.50 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कितने साल में, मतलब नंबर ऑफ ईयर नहीं पता, एन हमारे लिए है क्वेश्चन मार्क कि ये हम लोगों को फाइंड आउट करके देना है। कितने रुपए दिए गए थे जिसको प्रिंसिपल बोला जाता है। ब्याज पे स्टार्टिंग में 4,000 रुपये दिए गए हैं ना। इसको पता करने का एक और तरीका भी है भाई। प्रिंसिपल जो रुपए आप ब्याज पे दे रहे हो वो हमेशा कम होंगे ना जितने आपको रिटर्न मिलेंगे। ये हमारे पास अमाउंट है। ओके, अमाउंट क्या है हमारे पास 4,630.50। दोनों चीज़ें हैं ये रुपीज़ में। रेट दे रखा है, रेट दे रखा है जी कितना 5%। हमें ईयर फाइंड आउट करने हैं और यहाँ मेंशन है कंपाउंडेड एनुअली है तो हम क्या करते हैं सीधा अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज होल टू द पावर n। अमाउंट क्या दे रखा है जी 4,630.50। 4,630.50 अमाउंट के प्लेस पे अमाउंट रख दिया। प्रिंसिपल 4,000 दे रखा है। ब्रैकेट में है हमारे पास 1 प्लस रेट में 5 आएगा डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज। n के बारे में हमें नहीं पता, इसको n ही रहने देते हैं। अभी हम इसको रिड्यूस करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 की 0। ब्रैकेट के अंदर का और सोल्व करें तो देखो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20, उसमें ऐड किया 1 तो क्या आया ब्रैकेट के अंदर 21/20। यहाँ मैंने लिख दिया 21/20 होल टू द पावर n। ये अभी ऐसे ही रहने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है तो मैं ये क्या करती हूँ कि ये 4,000 की ट्रांसपोजिंग कर देती हूँ जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इसको हम लोगों ने भेज दिया है। 4,630.50 तो था ही। अब जब 4,000 इधर जाएगा, देखो ये इससे ब्रैकेट के साथ है, इसका मतलब इसका रिलेशन मल्टीप्लाई में था तो इधर आके ये क्या होएगा डिवाइड होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये डेसिमल हटाते हैं। हम इसको लिखेंगे 4,630.50 अब डिवाइड बाई 4,000 तो था ही, मैंने डेसिमल रिमूव किया है तो नीचे क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को 100 लेना पड़ेगा ना। डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 1 के बाद 2 0 आती है। दैट इज इक्वल टू 21/20 होल टू द पावर n। ओके, अभी क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं इसको। 0 से 0 कट कर दी, 5 की टेबल से कट करते हैं। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5। न्यूमरेटर के रूप में हमारे पास क्या आता है जी 9,261 और डिनोमिनेटर के रूप में 4,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8,000 इक्वल्स टू 22/20 होल टू द पावर n। अभी आप क्या करोगे, ये जो 9,261 है इसका 20 लेके आओगे 21। देखो 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं जब 3 टाइम्स, 21 × 21 × 21,
ये होता है हमारे पास 9261। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या है 8000 है। अगर 20 को मल्टीप्लाई करें 20 से 3 टाइम्स तो आता है 8000। ये अभी हमने क्या चेंज किया है, इसको चेंज किया है, ठीक है, फैक्टर्स के रूप में लिखा है। दैट इज इक्वल्स टू 21/20 ब्रैकेट के बाहर होल टू द पावर है n। अब 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3 टाइम्स और 20 को भी 20 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3 टाइम्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर होल टू द पावर 3। दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी यही है। अब दोनों के बेस सेम हो गए हैं तो हम क्या करते हैं, पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। एज बेस इज सेम इक्वेटिंग द पावर्स। पावर्स को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है n इक्वल्स टू 3, और ये किस में होता है, ईयर्स में होता है। दैट्स वाई हमारे पास आता है 3 ईयर्स। 6th क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द CI compounded annually and the SI on certain sum for 3 years at 10% is 62 rupees. Find the sum. हमें यहाँ सम फाइंड आउट करना है कि कितने रुपए हैं अगर उनको ब्याज पे दिया जाए 3 साल के लिए और 10% एनम पर और उनके CI और SI के बीच में डिफरेंस कितना दे रखा है, ₹62 दे रखा है। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा, वैसे है कुछ भी नहीं, हमें सम पता नहीं है। लेट द सम, रुपीज़ को हम P से ही डोनेट करते हैं, हम P ही मान लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहता है कि CI और SI का डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है जी ₹62। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को याद ही हो गया, क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसके जगह पर मैंने ये रखा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, देन माइनस का साइन लगाया। अभी मैं सिर्फ लिख रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट ही लिख रही हूँ इसको। दैट इज इक्वल टू ₹662 सॉरी। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + R डिवाइड बाई 100 होल टू द पावर n, पावर के रूप में n होता है। अब अमाउंट में से माइनस करना है प्रिंसिपल, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाया और P हम लोगों ने लिखा। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे भी हम ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं, ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T डिवाइड बाई 100, यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला रख दिया। दैट इज इक्वल्स टू 62। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। जो हमें नहीं पता, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, उसको हम रहने देते हैं और जो चीज़ें हमें पता है उन सब की हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। P ब्रैकेट का साइन लगाया हम लोगों ने। रेट क्या है, 10% क्वेश्चन में दे रखा है ना, 10/100 हम लोगों ने लिखा। टाइम कितना है जी, 3 ईयर, तो n के प्लेस पे हमने 3 लिख दिया। देन माइनस का साइन लगाया और P लिखा। अभी वापस से मैं ब्रैकेट यूज़ करूँगी, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ करेंगे। देन माइनस का साइन लगाएंगे। P प्रिंसिपल नहीं पता ना, रेट क्या है 10 है, टाइम है 3 डिवाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 62। रिड्यूस करते हैं, 10 से 10 कैंसिल होगी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 में 1 ऐड किया तो 11। ये है 11/10। ब्रैकेट के अंदर का क्या है, याद रखना 11/10। ब्रैकेट के अंदर है 11/10 और इसकी पावर है 3, तो ये क्या है 3 टाइम्स है। 11/10 11/10 और आगे मल्टीप्लाई में क्या है जी, P, मल्टीप्लाई बाई P
देन आप लोगों को क्या नज़र में आ रहा है, माइनस का पी, यहाँ पे लिखा माइनस का पी, ब्रैकेट लगा लेते हैं, अभी राउंड ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। अभी माइनस का साइन लगाया, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 30, साथ में पी भी है तो पी भी लगा देते हैं, अपॉन 100 दैट इज़ इक्वल टू 62। ऊपर देखो न्यूमरेटर के रूप में ये सारे मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 11 जा 121 और उसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 1331। साथ में पी भी है तो पी भी इनसे मल्टीप्लाई हो जाता है। डिनोमिनेटर के रूप में क्या आता है जी, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 माइनस पी, देन माइनस का साइन 30p अपॉन 100। देखो सभी में न्यूमरेटर में आपको पी 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 नज़र आ रहा है ना, तो ये आपस में माइनस हो सकते हैं। इस पी के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर के रूप में हम लोगों ने 1 ले लिया और एलसीएम लेके माइनस करेंगे। राइट हैंड साइड का 62 एज इट इज़ रहने देते हैं, राइट हैंड का 62 एज इट इज़ रहने देते हैं। 1000 1 और 100 का एलसीएम 1000 ही आएगा। एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आता है। अब एलसीएम में 1 है और अब डिनोमिनेटर में 1 है तो एलसीएम से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है। 1000 को पी से मल्टीप्लाई किया गया तो 1000p, माइनस का साइन लगाएंगे। 100 की टेबल में 1000 10 पे आता है, 10 को 30p से मल्टीप्लाई किया जाए तो 300p आएगा, यहाँ लिखा 300p। पहले हम लोगों ने माइनस किया 1000 इसमें से तो 331 बच गया, फिर 331 में से क्या माइनस किया 300 माइनस किया तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बच रहा है जी 31p डिवाइड बाई 1000 इक्वल्स टू 62। 1000 था यहाँ पे। अभी हमें निकालना है p, हम क्या करेंगे इस 31 और 1000 दोनों के ट्रांसपोजिंग कर देते हैं राइट हैंड साइड। p इक्वल्स टू 62। 1000 देखो p को डिवाइड कर रहा था तो 1000 इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, और 31 p के साथ मल्टीप्लिकेशन में था ना तो ये इधर आके डिवाइड करेगा। 31 के टेबल से काटते हैं, 31 1 जा 31, 31 2 जा 62। अब हमारे पास क्या आ गया प्रिंसिपल फाइंड आउट कर दिया ना हम लोगों ने। 2 को ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2000 रुपीज़। प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था, वो हमारे पास 2000 रुपीज़ आता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ये हेल्पफुल रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।